हाय एवरीवन, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नफीस हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे जैसे भाई कोई पेशेंट है, कोई मरीज है, अचानक से उसकी क्या होता है भाई बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए इमरजेंसी के केस में। अगर बीपी कंट्रोल नहीं होती है मरीज की तो भाई बहुत ज़्यादा खतरे हो सकते हैं। उसको स्ट्रोक भी हो सकता है, उसका ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, उसको हार्ट अटैक के चांस भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर पेशेंट को पैरालाइज भी हो सकता है अगर बीपी को सही तरीके से नहीं कंट्रोल किया जाए इमरजेंसी के केस में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर अचानक से किसी की बीपी हाई हो जाती तो इमरजेंसी केस में कैसे उसको मैनेज किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। तो चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम डेपिन कैप्सूल के बारे में। इसके बारे में दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली कि जो डेपिन कैप्सूल होती है किस कंडीशन में दिया जाता है, कैसे लिया जाता है और लेने का सही तरीका क्या होता है, क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार जरूर दिखाएं। दोस्तों, डेपिन जो कैप्सूल होती है ये जाइडस कैडिला द्वारा बनाई जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, जो कि इसकी कंपोजिशन में निफिडिपिन होती है, जो कि दोस्तों 10 mg में भी आती है, 5 mg में भी आती है और 20 यानी कि 20 mg में आपको मिल जाती है। दोस्तों, निफिडिपिन जो कैप्सूल होती है ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन होती है। यानी कि अगर इसके हम बेनिफिट के बारे में बात करें, इसके यूजेस के बारे में, तो ये एक दोस्तों एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती है, जो कि क्या होता है अगर किसी पेशेंट का अचानक से बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, ठीक है, और बीपी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में इस निफिडिपिन कैप्सूल का यूज किया जाता है। इमरजेंसी केस में क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, वैसे नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, आपका जो रक्तचाप होता है 120/80 होती है, ये नॉर्मल होती है। लेकिन दोस्तों जब एज बढ़ती है, जैसे कि किसी की 40-50 एज हो जाती है, तो उनकी जो बीपी होती है नॉर्मल 140/90 mmHg होती है, ये नॉर्मल बीपी रेंज होती है, ठीक है। तो जैसे दोस्तों हाई बीपी में इसका यूज किया था, अगर आपकी बीपी हाई हो जाती है दोस्तों तो आपको हार्ट अटैक के चांस देखने को मिल सकते हैं, आपकी किडनी पे इफेक्ट पड़ सकता है, यानी कि आपकी किडनी भी फेल हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपको स्ट्रोक हो सकता है, यानी कि आपको हैमरेज भी हो सकता है, आपका जो हार्ट है वो फेल हो सकता है, आपको हार्ट से रिलेटेड कई डिजीज उत्पन्न हो सकती है, पैदा हो सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसका यूज किया जाता है इमरजेंसी केस में। या आपको चेस्ट पेन जैसे होता है, अगर आपके लेफ्ट साइड में आपको जैसे कि आपका शोल्डर है, ये आपका आर्म है, यहाँ चेस्ट पेन होता है, तो ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी केस में इस निफिडिपिन कैप्सूल का यूज किया जाता है। ये आपके बीपी को नॉर्मल करता है, नॉर्मल रेंज में लाने में मदद करता है, आपको क्या होता है भाई हार्ट अटैक से बचाने में मदद करता है, आपको चेस्ट पेन से रिलीफ देता है, ठीक है। दोस्तों, निफिडिपिन जो कैप्सूल होती है इसके हम वर्क के बारे में बात करें, यानी कि कैसे काम करता है। ये दोस्तों एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होने की वजह से क्या करता है, हमारे जो सेल्स होते हैं, जैसे ठीक है ये सेल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, यहाँ क्या करता है जो कैल्शियम होती है इनको इनहिबिट करता है, यानी कि सेल के अंदर जाने से रोकता है ये निफिडिपिन कैप्सूल। कैल्शियम का काम क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे हार्ट बीट को ये तेज करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो आर्टरी होती है जहाँ खून की सप्लाई होती है, उनको क्या करता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अगर ये निफिडिपिन कैप्सूल आपके कैल्शियम को ब्लॉक कर देता है तो आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है बहुत तेज हार्ट बीट हो जाती है, आपकी जो नसें होती हैं बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं, तो उनको ये रिलैक्स करने लगता है, ठीक है। जब कैल्शियम कम जाएगी आपके सेल में तो ये रिलैक्स होने लगेंगे और आपकी बीपी नॉर्मल होगी। आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है, जैसे कि एंजाइना होना, हार्ट अटैक होना, स्ट्रोक होना, ठीक है, किडनी फेल होना, बीपी हाई होना, इनसे आपको निजात मिलती है, नॉर्मल हो जाती है आपकी बीपी, ठीक है। तो और आपके हार्ट तक क्या होता है भाई ब्लड की सप्लाई होती है, हार्ट को ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कि आपका जो बीपी होता है वो नॉर्मल होता है और आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से राहत दिलाना शुरू कर देता है, ठीक है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि निफिडिपिन जो कैप्सूल होती है इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे आपको क्या होता है लाइट हेड हो सकता है, यानी कि आपके सर में हल्का सा दर्द हो सकता है और आपको डिजनेस आ सकती है, यानी कि चक्कर आ सकती है, आपको कमजोरी फील हो सकती है, ठीक है। ये कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं निफिडिपिन कैप्सूल के, ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों, ये निफिडिपिन कैप्सूल इमरजेंसी के केस में यूज करते हैं, रेगुलर बेसिस पर बीपी को कंट्रोल करने के लिए नहीं दिया जाता, आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में इसके यूज करें। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जो निफिडिपिन कैप्सूल होती है इसको कैसे लेना है, क्या डोज होते हैं। वैसे दोस्तों जो निफिडिपिन कैप्सूल होती है पेशेंट के कंडीशन
के अकॉर्डिंग डॉक्टर देते हैं। आप खुद ना इसका यूज करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो डॉक्टर आपको डायरेक्ट निगलने के लिए भी दे सकते हैं पानी के साथ। अगर ज़्यादा सीरियस केस है, आपको इमरजेंसी केस है, तो आपके सबलिंगुअल यानी कि आपके टंग के नीचे इसको रखने की सलाह भी देते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन शो करता है। ठीक है, ये रही दोस्तों पूरी जानकारी निफिडिपिन कैप्सूल के बारे में। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर जानकारी मिली होगी। मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।